चलिए अब अपन ने इसका इंट्रोडक्शन तो देख लिया था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है, उसके बाद पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ अपन बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे कौन सी रहेगी, दैट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है ना, इसमें क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं कि जो एयर हमारे आसपास होती है ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हाइट्स पर इसकी डेंसिटी अलग अलग होती है ना, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में होती है ये। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर जो होता है उसको अपन अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर इन द डिफरेंट जोन्स। समझ आती बात ये। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि जो सबसे पहला वाला जोन होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, तो हम बोलते हैं वो कहलाता है दैट इज ट्रोपोस्फियर, है ना। तो हमारे आसपास जो एयर है, क्या बोला अपन ने, ये जो एयर होती है ये क्या रहेगी, अलग अलग लेयर मतलब कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में होती है, और कौन सी वाली चीज़ होगी, अलग अलग हाइट पर इसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। एंड अकॉर्डिंगली हमने क्या किया हुआ है, जो एटमॉस्फेयर होता है इसको कुछ जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट है, तो उसमें सबसे पहला कौन सा, दैट वी कॉल दैट ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सी लेवल से इसकी जो हाइट होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स तक होती है ना। ट्रोपोस्फियर जो रहेगा ये क्या रहेगा, इट इज सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स हाइट तक होता है। इसके बाद क्या बोलेंगे अपन, ये टर्बुलेंट जोन होता है ना, क्या रहेगा यहाँ पे, डस्टी ना, डस्ट भी होता है इसमें, और एयर तो रहेगी नेचुरल है, और क्या रहेगा इसमें, वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो ट्रोपोस्फियर के लिए क्या बोला अपन ने कि इसकी हाइट जो होती है लगभग 10 किलोमीटर होती है फ्रॉम सी लेवल। फिर क्या बोला अपन ने, टर्बुलेंट डस्टी जोन होता है कंटेनिंग एयर, और इसमें वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होती है, और साथ में क्या रहेंगे यहाँ पे क्लाउड्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज़ है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, वैसे टर्बुलेंट बोल दिया है तो दिस इज हैविंग द सेम मीनिंग कि दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट, दैट स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट। वो क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट दैट ट्रोपोस्फियर विच इज व्हाट इट इज अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो होता है वो कौन सा रहेगा, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है इसकी हाइट क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे इसके अपने ट्रोपोस्फियर के ऊपर से चालू होता है, मतलब अराउंड 10 किलोमीटर से लगा के 50 किलोमीटर्स तक की जो हाइट वाला जोन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल दैट स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसमें क्या होगा, डाई नाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन, और क्या होता है इसमें थोड़ा वाटर वेपर रहता है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला अपन ने, स्ट्रेटोस्फियर जो है इसकी जो हाइट है कहाँ से कहाँ तक की है, तो दैट इज 10 to 50 किलोमीटर्स, है ना। ट्रोपोस्फियर के ऊपर से शुरू होता है ना। इसमें क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं इसमें डाई नाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन, है ना, वाटर वेपर यहाँ पे कम होती है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसमें कौन सी चीज़ होती है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो अपन स्टडी करते हैं ना, तो मेनली वो इन दो जोन से रिलेटेड रहता है ना, इट इज ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हम देखेंगे, एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली, तो उसमें हम बोलेंगे कि हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो इन दो जोन्स में होने वाले पोल्यूशन से ही होता है। समझ आ गई बात ये, है ना, क्योंकि यही क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाले होते हैं। समझ आ गई ना बात ये, है ना। तो हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में ना, क्या बोला अपने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, है ना। अब अपन कौन सी चीज़ बोलते हैं यहाँ पर कि ओजोन जो है ना, ये क्या करती है, हमको सबको पता ही, बचपन से हमको पढ़ाया जाता है लगातार कि जो सन से आने वाले हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं, है ना, तो ओजोन लेयर जो होती है वो क्या करती है, उन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और इस वजह से वो जो यूवी रेडिएशंस होते हैं वो मेजरली वहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कहाँ नहीं पहुंच पाते, तो हम बोलेंगे वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो उनका अर्थ तक न पहुंच पाना वो क्या होता है, अर्थ पर रहने वाली लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो एक डेटा के हिसाब से क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओजोन जो है वो कितना यूवी रेडिएशन का पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है सन से आने वाला, और अर्थ तक कितना ही पहुंच पाता है। ठीक है, तो इट इज़ 99.5% जो होता है ना, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस का, वो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे वो ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है, और सिर्फ 0.5% ही अर्थ तक पहुंच पाता है। तो उसके होने वाले जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज जिनको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, तो उन हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज से
क्या हो जाएगा, वो ओजोन लेयर जो होती है वो बचा लेती है हमको। समझ आ गई बात है। बट हमारे जो वो होते हैं ना, हमारे एक्ट्स जो हैं, इनकी वजह से ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन हो रहा है ना, वो अपन देखेंगे आगे डिटेल में। तो जिसकी वजह से फिर वो यूवी रेडिएशंस का पेनिट्रेशन अर्थ तक बढ़ने लगा है, दैट इज हैविंग वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन सी चीज़ अपन बोलते हैं कि जो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन होता है, ठीक है, इसको अपन देखना शुरू करेंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि दिस इज कॉज ड्यू टू व्हाट, अनडिजायरेबल सॉलिड या गेशियस मटेरियल्स जो होते हैं ना, गेशियस पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में, उनकी वजह से होता है। ठीक है ना। तो क्या बोला अपन ने, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है ना, ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे अनडिजायरेबल सॉलिड या अनडिजायरेबल गेशियस पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एनवायरनमेंट में या ट्रोपोस्फियर में एंट्री की वजह से होता है ना। तो दो क्लासेस रहेंगे ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स के। तो एक तो कौन से रहेंगे, दीज आर गेशियस एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्या बोला अपन ने, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो है इसकी वजह क्या है, तो हम बोलेंगे अनडिजायरेबल सॉलिड पार्टिकल्स या अनडिजायरेबल गेशियस पार्टिकल्स। दो कैटेगरीज हैं। तो जो गेशियस एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनमें कौन कौन आएगा, तो हम बोलेंगे इनमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, है ना। सल्फर का जैसे SO2 है, नाइट्रोजन का NO2 है ना। कार्बन का क्या हो जाएगा, इट इज दैट CO एंड CO2, है ना। तो ये वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के, है ना, दे आर व्हाट, गेशियस एयर पोल्यूटेंट्स। इनके अलावा और कौन आएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर जो गेशियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो, फिर ओजोन का यदि ट्रोपोस्फियर में एंट्री हो रही है और वो भी एक लेवल को यदि क्रॉस कर रही है, तो फिर ओजोन जो है दैट ऑल्सो बिकम्स व्हाट, अ पोल्यूटेंट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दूसरे ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं इवन दे कैन बी हैविंग व्हाट, दोज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लिविंग बीइंग्स। समझ आ गई बात ये, है ना। तो जो गेशियस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो हमने बोला सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इनके ऑक्साइड्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, दैट इज H2S है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन है, हाइड्रोकार्बन्स। फिर ओजोन आफ्टर अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन इन ट्रोपोस्फियर, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। और उसके बाद फिर दूसरे ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके बाद फिर जो पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एंड स्मॉग। ठीक है ना। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में कौन कौन है, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एंड स्मॉग। ठीक है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, है ना। अब इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं ये मैंने बताया आपको। एक तो क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर किस हाइट तक होता है, स्ट्रेटोस्फियर किस हाइट तक रहेगा। उसके बाद फिर अपन ने कौन सी चीज़ बोली है कि ओजोन लेयर जो होती है ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो अर्थ तक आने वाले होते हैं इसका कितना हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है ना, दैट इज डेटा बेस्ड क्वेश्चन, तो इट इज 99.5। उसके बाद फिर गेशियस एयर पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेशियस एयर पोल्यूटेंट, तो ये आ जाएंगे ऑप्शंस में। ठीक है, इनमें से कोई तीन और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। या एक क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है इससे रिलेटेड, तो हम बोलेंगे इनमें से हमको इनके सबके नाम दे दिए जाएंगे, कुछ ये भी उसमें मिला दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि इनमें से कितने, है ना, हाउ मेनी ऑफ देम आर गेशियस एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जेईई मेंस में जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन चालू है ना, इंटीजर टाइप का, तो उसमें आ जाएगा, बोला जाएगा इसमें से कितने गेशियस एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कि इनमें से कितने पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट हैं, इन सब के नाम आ जाएंगे, एक दो इस कैटेगरी से आ जाएंगे, है ना। और पूछा जाएगा हमसे कि इनमें से कितने, है ना, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। समझ आ गई बात ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनने वाले हैं। ठीक है।